Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 7, the necklace. So let's begin passage number 8. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. यानी जो ये घटना हुई थी उनके साथ, जो मटिल्डा का नेकलेस खो गया था, पूरा दिन उसी को उसका हस्बैंड उसे लेने गया था, ढूंढने गया था, लेकिन वो पूरा दिन उसी में सोचती रहती है, इतना टेंशन में रहती है, मिलेगा नहीं मिलेगा। लास्ट में इवनिंग टाइम लोसेल रिटर्न इन द इवनिंग, जब उसका हस्बैंड इवनिंग टाइम पर वापस आता है घर पर, हिज फेस पेल, अब देखते ही उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, यानी उसे कुछ नहीं मिला था। पूरा दिन ढूंढता रहा कि कहीं नेकलेस मिल जाए या कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिले, नहीं मिला था। ही सैड राइट योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। उसने कहा मटिल्डा से, उसके हस्बैंड ने, कि तुम अपनी फ्रेंड को एक नोट लिख के भेज दो कि तुम्हारी नेकलेस का कुछ जो है चेन टूट गई है उसकी, और हम उसको रिपेयर करने के लिए देंगे और उसमें टाइम लगेगा। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, एक वीक निकल गया, उसी में उनकी सारी उम्मीद टूट गई, कहीं भी नहीं मिला वो नेकलेस जो है, और उस इतने डायमंड नेकलेस का अरेंजमेंट वो कैसे करें, बहुत ही पॉसिबल नहीं था उनके लिए। एंड लोसेल ऑर्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, वो क्या कहता है कि हमें तो लगभग इसके लिए 5 साल लग जाएंगे उसको रिटर्न करने में, इतने सारे पैसे कलेक्ट करने के लिए। इन अ शॉप ऑफ द पलाइस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, लगभग वो किसी ज्वेलर की शॉप में जाते हैं, वहाँ पर उनको बिल्कुल वैसा ही एक डायमंड नेकलेस मिलता है जैसा कि उससे जो मटिल्डा थी उससे खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसिस, यानी उसका 40 लगभग जैसे 40 लाख का हो या 40,000, इस तरह से वहाँ की करेंसी में बहुत महंगी उसकी जो अमाउंट, जो वैल्यू थी बहुत ज़्यादा थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, यानी उसको उसने कितने दे सकते थे वो, 36,000। लोसेल पजेड 18,000 फ्रांसिस विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, यानी 18,000 जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे वो भी उसने दे दिए। ही बोरोड द रेस्ट, ही मेड ruinous promises, took money from the users and the whole race of the lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs, यानी उन्होंने वो 14,000 फ्रांसिस बोला था, लेकिन उन्होंने 36 में उसकी वैल्यू उतनी फिक्स कर ली, और जैसे तैसे किसी से उधार लेके, किस फ्रेंड से और जैसे भी मनी लेंडर से, उनसे उन्होंने अरेंजमेंट कर लिया। वैन मिसेस लॉयसेल took back the jewel to Mrs. Forrester, the latter said he her in the frightened tone, और उसके बाद वो डरती हुई आवाज़ में उसको, उसकी अपनी फ्रेंड को, फॉरेस्टर को वापस करके आ जाती है। यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, वो क्या कहती है, अरे मुझे तो इसकी ज़रूरत थी, अच्छा हुआ तुमने मुझे इसे वापस कर दिया, उसकी फ्रेंड उससे कहती है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज। Passage number 9. Mrs. Forrester did not open the jewel box as Mrs. Lossell feared she would. अब क्या वो सोच रही थी कि मेरी उसकी फ्रेंड ये कहेगी कि मैंने तो इतने दिन के बाद वापस किया है जब को उसकी ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने ऐसा सोचा था, उसकी फ्रेंड ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जब वो उसे रिटर्न करने के लिए जाती है। थिंक इफ ही शुड परसेव सब्सटीट्यूशंस व्हाट शुड शी से, अब उसको लगा उसकी फ्रेंड उसे देखेगी बॉक्स को ओपन और उसको पहचान लेगी कि वो वाला नेकलेस नहीं है, उसको एक्सचेंज किया है। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, उससे कही क्या वो लुटेर यानी लुटेरी है, उसने लूट लिया या जो भी था अपनी फ्रेंड के बारे में। मिसेस लॉसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ और नेसेसिटी, अब उसको वो तो अरेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ थी उनकी बहुत ही टेरिबल, यानी बहुत ही दुखी लाइफ हो गई, इतना सारा कर्जा हो चुका था, उसको कैसे दें। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटेंड डेप्ट, यानी उसकी जो लाइफ का सबसे वर्स्ट बहुत बुरा पार्ट था वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उन्हें अपना कर्जा जो है चुकाना था, जितना कर्जा उसको लेने में, नेकलेस को लेने में लग गया था। She would pay it. They
sent away the maid. They changed their lodgings. They रेंटेड सम रूम इन एन एटिक। अब क्या किया उन्होंने, मेड भी हटा दी घर में जो लगी हुई थी, अपना बड़ा वाला घर भी सेल कर दिया, बेच दिया, पुराने छोटे से किसी घर में रहने लगे, क्योंकि उसका रेंट जो है, जो रेंटेड रूम्स यानी किसी किराए के मकान में रहने लगे थे। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन, और कहीं पर किचन विचन में किसी का यहाँ पर खाना वाना बनाने का काम भी करने लगी थी कि जल्दी से जल्दी कर जा वो दे पाएँ। शी वॉश द डिशेज, बर्तन धोने का काम दूसरों के घरों में। शी वॉश द सोइल्ड लिनन्स देयर क्लॉथ्स एंड डिस्क्लॉथ्स, यानी दूसरों के घर में कपड़े धोना, किचन का काम, बर्तन साफ करना, खाना बनाना। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath and close like a woman of the people. She went the grocers, the butchers, and the fruiters with her basket on her arm, shopping, hanging to the last show of हर मिजरेबल मनी। अब क्या था, उसकी कंडीशन ये होगी, सारे काम जो भी खुद अपना सामान लाना, फल लाना, सब्जी लाना, सारा काम खुद करती थी कि थोड़ी बहुत पैसे बचा लें जिससे। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, उसका हस्बैंड भी ओवर टाइम करने लगा था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, यानी दूसरे जो मर्चेंट्स थे उनसे अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डर लेने लगे थे जिससे कि अर्निंग ज़्यादा हो। एट नाइट सी ऑफन डेड कॉपिंग एट 500 पेज, यानी लगभग नाइट ड्यूटी भी करता था उसका हस्बैंड। एंड हिज लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर, इस तरह से उनकी ज़िंदगी 10 सालों तक इसी तरह से कंटिन्यू उनको इतना हार्ड वर्क करना पड़ा। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, जब 10 साल निकल गए, दे हैड रेस्टोर्ड ऑल, उन्होंने 10 साल में पूरा कर्जा अपना चुका दिया, जितना भी उन्होंने कर्जा उस नेकलेस को खरीदने में लिया था। सो आई हैव completed passage number 9 today. Next day I will provide you next video of this chapter.